फ्रेंड्स, पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन एक समय पे इतने ज़्यादा अच्छे थे कि भाई पाकिस्तान में एक कहावत गली गली में प्रसिद्ध हो गई थी कि पाकिस्तान और चाइना के रिश्ते हिमालय से ऊंचे, समुद्र की गहराइयों से नीचे। इतने अच्छे रिश्ते, हालांकि रिश्ते अच्छे थे भी, लेकिन इसमें हम पाकिस्तान की भाई ज़्यादा बड़ाई नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि भाई पाकिस्तान ने या पाकिस्तान के नेताओं ने अच्छी सोच दिखाई, अच्छी दूरदर्शिता दिखाई और चीन के साथ भाई अच्छे संबंध बना लिए। इस सब में भाई चीन की अपनी डिप्लोमेसी थी। चीन को भाई भारत को काउंटर करना था, पहली बात। दूसरी बात भाई, चीन को अपने आप को नॉर्थ ईस्ट और यूरोप के साथ जोड़ना था, जो कि उन्हें ऐसा एक कॉरिडोर बनाना था जो सीपैक के रूप में उन्होंने पाकिस्तान को दिया भी। जिससे भाई एक टाइम पर जब सीपैक पाकिस्तान में आया तो पाकिस्तान के लोग भाई इतने उड़ने लगे। पाकिस्तान के लोगों को लग रहा था कि भाई अब तो हमारी काया पलटी हो जाएगी, हम लोग भी भाई अरब कंट्रीज जैसे अमीर हो जाएंगे, वो भारत जैसे देश से हम बहुत आगे निकल जाएंगे। इन लोगों को लग रहा था कि भाई सीपैक से हमें बहुत ज़्यादा पैसा आएगा, रोजगार आएगा और हमारा जीवन स्तर भी सही होगा। इन सब भाई, वो एक कहावत है ना कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, इन सब हसीन सपनों में भाई पिछले 4 से 5 साल से पाकिस्तान जी रहे थे। और पाकिस्तान को हालांकि चीन ने पैसा बहुत दिया, सीपैक कॉरिडोर उन्होंने बना के तैयार किया और उनका हल्का फुल्का वहाँ से ट्रांसपोर्ट का काम शुरू भी हुआ। लेकिन भाई जो बाकी काम उनका रह गया, उसके लिए भाई जो चीन के वर्कर्स काम कर रहे थे, चीन के इंजीनियर्स काम कर रहे थे, पाकिस्तान की जो सो कॉल्ड पूरी दुनिया की नंबर 1 आर्मी है भाई, ये लोग उनके मतलब 100 50 लोगों की जो जत्था था काम करने वाले इंजीनियर्स का, वर्कर्स का, पाकिस्तान की सो कॉल्ड नंबर 1 आर्मी मतलब उन्हें भाई सिक्योरिटी नहीं दे पाई। उनके इंजीनियर्स आपने आए दिन खबर में सुने होंगे कि भाई चाइना के 4 इंजीनियर मर गए, चाइना के 3 इंजीनियर मर गए, चाइना के वर्कर्स मर रहे हैं। मतलब भाई बलूचिस्तानी और तालिबानियों ने ढूंढ ढूंढ के पाकिस्तानियों को तो मार ही रहे थे, साथ में उन्होंने भाई चीन के लोगों को भी ठोक दिया। क्योंकि इन लोगों ने भाई बलूचिस्तान पे इतने ज़्यादा जुल्म करके रखे हैं, बलूचिस्तान में इतने ज़्यादा मिनरल्स हैं, इन लोगों ने सारे के सारे मिनरल्स निकाल के किसको दे दिए? चाइना को दे दिए। अब भाई किसी के आप अधिकारों को हनन करोगे, आप वहाँ से मिनरल्स ले रहे हो, अच्छी बात है, आपका देश है, आप लेते रहो, लेकिन आप डेवलपमेंट तो करो कम से कम। वहाँ के लोगों को ना तो आप शिक्षा दे रहे हैं, ना आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। और वहाँ भाई बलूचिस्तान में एक अलग ही कांड चल रहा है। ये लोग बलूचिस्तान में, आप जानते हो, वैसे भी सेपरेशन चाह रहे हैं पाकिस्तान से और बलूचिस्तान देश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस चक्कर में भाई पाकिस्तानी आर्मी वहाँ के जो भी नेशनलिस्ट बलूचिस्तानी है उनको पकड़ पकड़ के या तो उन्हें अगवा कर देती, या उन्हें मतलब ऐसी जगह मार मूर के फेंक देती है कि वहाँ के परिवार की, उनके फैमिली के लोगों को पता ही नहीं चलता। जिसके चक्कर में भाई बलूचिस्तानी आए दिन प्रोटेस्ट करते रहते हैं। आपने मेहरंग बलूच साहिबा को देखा होगा, अभी हाल ही में उन्होंने कितना बड़ा प्रोटेस्ट किया। तो भाई बलूचिस्तानी इस चक्कर में, एक तो उनको अपना देश भी बनाना है, तो भाई पाकिस्तानी को विरोध करना है। दूसरी बात, जो मिनरल्स वहाँ से ये चीनी निकाल रहे हैं उसका भाई विरोध करने के लिए हमें भी तो कुछ दो यार, हमारे भी बच्चे हैं। वो पाकिस्तानियों ने कभी भी दया दिखाई नहीं है बलूचिस्तानियों पर। भाई सबके सब पूरा मिनरल्स वहाँ से निकाल लिए, वहाँ के लोगों को ये पकड़ पकड़ के मार रहे हैं। बस इन्होंने यही किया बलूचिस्तान में, इसके सिवा कुछ नहीं किया, जिस कारण बलूचिस्तानी भाई चीनियों को मार रहे हैं, जिससे चीन को भाई बहुत ज़्यादा अपने लोगों को जान माल का हानि हुई है। भाई किसी भी देश हो, किसी भी देश के लोग अगर मरते हैं तो वहाँ की आम लोग जो है, उनका प्रेशर आता ही है कि भाई आप कर क्या रहे हो, आप दूसरे देश में एक तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपने लगा दिया, उसके बाद आप लोगों को मरवा रहे हो। अब ये देखने को मिल रहा है कि भाई चीन भी कहीं ना कहीं ऐसा एक ऑप्शनल रूट ढूंढना चाहता है जिससे भाई सीपैक से बचे। क्योंकि सीपैक में तो भाई कहीं ना कहीं चाइना का भी उसमें मतलब आ बैल मुझे मार वाली कंडीशन है। क्योंकि वहाँ जैसे ही जाते हैं वहाँ पाकिस्तान की आर्मी उन्हें सिक्योरिटी दे नहीं पाती, जिसके कारण भाई चाइनीज इंजीनियर्स का, वो चाइनीज वर्कर्स की मौत हो रही है। जिससे भाई अब उनके जो चीन के जो वर्कर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो ऐसी जगह जगह ना पसंद क्यों करेंगे भाई? उनकी जान की, उनकी कोई कीमत ही ना हो, कभी भी साला कोई भी ठोक रहा है। तो चीन भी भाई अपने लोगों की रक्षा करने के लिए, अपने इंजीनियर्स की, अपने वर्कर्स की रक्षा करने के लिए, या फिर पाकिस्तान के साथ डिपेंडेंसी कम करने के लिए एक ऑप्शनल रूट की तैयारी कर रहा है, ऑप्शनल रूट ढूंढ रहा है, जो कि भाई बखान कॉरिडोर, जो बीच में एक पतली सी लाइन है अफगानिस्तान की, जो कि 78 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ। तो बखान कॉरिडोर होते हुए चाइना चाह रहा है कि एक कॉरिडोर बनाया जाए ईरान की बॉर्डर तक, और ईरान से लेकर चबार पोर्ट जो कि भाई भारत का है वहां तक, या तो भारत चीन को कॉरिडोर उपलब्ध कराए या चीन खुद ही कॉरिडोर बना के बस भारत के साथ उनका एक छोटा सा समझौता हो जाए कि आप हमें चबार पोर्ट यूज करने दोगे। जिसकी वजह से भाई उनकी पाकिस्तान से डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। साथ में भारत के संबंध और चाइना के संबंध आपने देखा होगा अभी रिसेंट समय में अच्छे तो हुए हैं। हालत थी भाई, आपने डोकलाम विवाद देख लो या लद्दाख में उनकी जो सेना की झड़पें देख लो, आज उससे तो भारत के संबंध कहीं ना कहीं उस स्थिति से तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और आश्चर्यचकित वाली बात नहीं हुई भविष्य में अगर भारत और चाइना के साथ किसी भी प्रकार के आपस में कोई टाइस या समझौते होते हैं कि भाई इस टाइप का कोई समझौता किया जाए। और ये बहुत अच्छा है, भारत के नजरिए से तो बहुत अच्छा है। पहली बात तो क्योंकि ये पीओके से जो सीपैक कॉरिडोर गया है भाई, भारत का पहले से ही विरोध रहा है, जिसके चक्कर में भारत और चाइना के हमेशा से ही एक
कहीं ना कहीं ये विवाद की जड़ एक ये भी है कि आपने भाई जो भारत का हिस्सा था, विवादित क्षेत्र था, वहां से आपने सी पैक जैसा कॉरिडोर कैसे डेवलप कर लिया है, कैसे डाल दिया। चीन भी भारत के साथ विवाद खत्म करने के चक्कर में ऐसे कदम उठा सकता है जो कि आगे आने वाले समय में आपको डेवलपमेंट देखने को मिल सकती है। तो भाई ये कहें कि चीन और पाकिस्तान के रिश्ते आज के जमाने में वो आज नहीं रहे हैं भाई। 10 साल पहले जो चीन और पाकिस्तान के रिश्ते थे वो आज बिल्कुल भी नहीं है। एक तो भाई चीन पे पाकिस्तान की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान बदले में कुछ देता बेता तो है नहीं, हमेशा से ही ऋण लेता रहता है, लोन लेना और लोन लेना और भाई बस लोन लेना। और लोन का भाई ब्याज भी, जो ब्याज की किस्तें होती हैं वो भी ये नहीं चुका है। तो भाई चीन का तो इसमें घाटा ही घाटा है। तो चीन ने सोचा है कि भाई इन लोगों को अब टाटा बाय बाय करने का समय आ गया। तो पाकिस्तान को आने वाले समय में बहुत ज़्यादा समस्या हो सकती है, क्योंकि एक तो भाई इन लोगों की पूरी दुनिया से आपको पता है 36 का आंकड़ा चल ही रहा है, भारत से इनकी बन नहीं रही है। अफगानिस्तान में आपने देखा होगा अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले ही उन्होंने इनके 50 से 60 जवान मारे। ईरान ने कुछ समय पहले इनके ऊपर एयर स्ट्राइक की थी। अब अमेरिका से इनका वैसे ही हल्का फुल्का चलता रहता है, हालांकि अमेरिका के चरणों में डले रहते हैं। अभी ये IMF से भाई बेल आउट पैकेज लेके आए, तो अमेरिका जैसा देश इनको हल्के फुल्के पैसे देता, तो वही पैसे कुछ चाइना से मिल जाते हैं, कुछ सऊदी अरेबिया से मिल जाते हैं, कोई अमेरिका से मिल जाते हैं। जोड़ जाड़ के पाकिस्तान जैसे न तैसे चल रहा है। हालांकि 75 साल में भाई आप देख लो कहाँ भारत और कहाँ पाकिस्तान। हम लोग भाई 3rd लार्जेस्ट GDP बनने वाले हैं। हमारी सबसे ताकतवर आदमी है 30 नंबर पर पूरे वर्ल्ड में भाई, और सॉफ्ट पावर हमारी पूरी दुनिया में जानी जाती है। भाई पाकिस्तान में भाई 70-75 साल का ये डेवलपमेंट है कि ये लोग आटे की लाइन में खड़े हैं भाई। जहाँ भी देखो वहाँ इन लोगों को लोन चाहिए। किसी भी देश से इनके अगर कोई संबंध बनते हैं तो वो इसी कंडीशन में बनते हैं कि भाई आप लोग हमें पैसे दोगे कि नहीं दोगे। अगर आप पैसे नहीं दोगे तो भाई हमारे और तुम्हारे कोई संबंध नहीं। आप जितने भी देख लो, अभी ये देख लो पाकिस्तान जैसे देश, मतलब इन लोगों का खुद का कोई वजूद नहीं है, खुद के पास कुछ, मतलब खुद के लोगों को आटे और दाल खिलाने के लिए पैसे नहीं है। भाई ये लोग बांग्लादेश के साथ संबंध बना रहे हो, बांग्लादेश को दिलासा दे रहा है कि भाई हम आपकी सहायता करेंगे। भाई आप अपनी खुद की सहायता कर लो पहले। आपको खुद को मदद की ज़रूरत है तो आप अपनी खुद की सहायता कर लो, उसके बाद आप दूसरे की सहायता करने जाना। और रही बात बांग्लादेश की, तो भाई बांग्लादेश हसीना वाजिद के टाइम पे अच्छा वाला चल रहा था, इनकी स्थिति पाकिस्तान से अच्छी थी और निकट भविष्य में ये लोग पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा निकल जाते। लेकिन भाई वहाँ के लोग वो कहते हैं ना कि अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मारना, वैसा हाल उन्होंने कर लिया है। अब भाई पाकिस्तान जैसे देश को आप आदर्श बनाओगे, पाकिस्तान जैसे देश के लोगों को और पाकिस्तान जैसे पॉलिटिशियंस अगर आपके देश के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करेंगे तो आपका भविष्य क्या है वो तो साफ साफ दिख रहा है। और अब पाकिस्तान वाले रोड पे आप चलना चाहते हैं तो फिर आप देख लो भाई, आज जहाँ पाकिस्तान खड़ा है, अब आप अगर आपको लगता है कि भाई ये सफलता है तो ठीक है, कल आप भी वहीं जाके खड़े हो जाना। आपकी भी भाई वही हालत होगी जो पाकिस्तान पूरी दुनिया में लोन लेकर घूम रहा है भाई, आटे के लिए उन्हें पैसे नहीं मिल रहे। तो बांग्लादेश का भी यही होना है। अगर आप पाकिस्तान जैसे देश को अपना रोल मॉडल चुनोगे तो भाई दिक्कतें तो आएंगी। तो चलो बने रहिए हमारे साथ, तब तक लिए जय हिंद जय श्री राम।